बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के तारीख साज फैसला महफूज होने के बाद हुक्मरानों ने बोरिया बिस्तर गोल करना शुरू कर दिया। इलेक्शन यकीनी होंगे, हुकूमत बुकला गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसला महफूज करने के बाद पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास के बाद हुकूमत ने, नून लीग ने, मरियम नवाज ने अदलिया पर दोबारा खौफनाक हमले शुरू कर दिए। अदलिया डट गई। एतजाज एहसन साहब के मुताबिक 14 जनवरी को पंजाब असम्बलियाँ तहलील हुई थी और 14 जनवरी को मौजूदा असम्बली गैर मौसर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 को दोहराने का मौका नहीं दिया। वकला बरादरी और 22 करोड़ आवाम आइन और कानून के साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हो गई। हुकूमती साजिशें, होचे हथकंडे, प्रोपेगेंडे सब बेसूद साबित हुए। हुकूमत ने कल एक दिन पहले बाइकाट का फैसला किया कि हम फैसला नहीं मानेंगे, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने वहां जाकर मुकम्मल दलाइल दिए और गैर मौसर और गैर लॉजिक दलाइल पर वो अदालत को मुतमिन नहीं कर सके, जिस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के वकला ने जब बात करनी चाहिए तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा, आपका तो अखबार में छपा है, आप तो हमें मानते ही नहीं। उन्होंने कहा, आप आए, आपका एहतराम, लेकिन पहले अपना एलामिया वापस लें। हुकूमत औंधे पा मुंह जा गिरी। इमरान खान के लिए बड़ी कामयाबी आ गई। वकला भी मैदान में आ गए, रिटायर्ड जज साहबान भी मैदान में आ गए, सिविल सोसाइटी भी आ गई। हुकूमत ने गैर आईनी औचित कंडों से ना सिर्फ हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल होना शुरू हो चुका है, बल्कि कहा जा रहा है कि तौहीने अदालत के लिए भी कुछ लोगों की गर्दनें तलाश कर ली गई हैं। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा, हम आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं। हमारी 9 अप्रैल को जो कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी असम्बलियां तोड़ने की, उस पर सो मोटो लिया, हमने मनोअन उस पर अमल किया और आईनी रास्ता अख्तियार किया। पुरअमन जद्दोजहद हकीकी आज़ादी का तरीके इंसाफ ने किया और उसके लिए लातदाद कुर्बानियां दी, हजारों गिरफ्तारियां, हजारों मुकदमात। लेकिन आखिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाके इस्तदा की कि जो आइन कहता है 2 असम्बलों में सूबों में पंजाब और तहलील हो गई हैं। बिला आखिर इमरान खान को कामयाबी हुई। नाज़रीन, इस इमरान खान की कामयाबी पर पीडीएम ऐसा लगता है अपने होश हवास खो बैठी है। वजीर आज़म पाकिस्तान और मरियम नवाज की सख्त नामुनासिब अल्फाज अदलिया के बारे में, जो मैं दोहराना भी मुनासिब नहीं समझता, जबकि वकला बरादरी डट गई। आज उन्होंने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट पर हमले की कोशिश की गई उसे नाकाम बना दिया जाएगा। आज के फैसले के बाद साबक वजीर आज़म चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान ने अपने ट्वीट में वादिया लिखा है कि हमारे पास 2 रास्ते हैं, तुर्किया के नक्शे कदम पर चलें या मियाना मीर बन जाएं। आज अपने आईनी तारीख फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। उन्होंने कहा, अवाम आज पाकिस्तान के फैसला कुन मोड़ पर खड़ी है कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी या सिलसिलन माफिया और गॉड फादर मुल्क चलाएंगे। उन्होंने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है, अब अदारे दबाव नहीं लेंगे। पीटीआई की तरफ से हर एक को इंतखाब करना चाहिए कि वो किसके साथ खड़े हैं। इमरान खान का कहना है कि पीटीआई की तरह पाकी अवाम को भी अब ये फैसला करना है कि वो किसके साथ खड़े हैं। आइन और कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत का तसलसल के साथ हैं, यानी कि जमहूरियत चलती रहे, साफ शफाफ इलेक्शन हो
और मुंतखब नुमाइंदे आए और मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो, ना ये कि फिर करप्ट माफिया और फाशिज्म और जंगल के कानून के साथ, जो इस वक्त पीडीएम चाहती है जंगल का कानून। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया, अब मुल्क तारीख के ख़तरनाक मोड़ पर आ चुका है। इधर आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ हम सफ़ा अव्वल के कतार बनाए खड़े हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन अल्तवा केस का फैसला जो महफूज किया, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से मुतल्लिक केस का फैसला सुनाया जाने की तवक्को पर मतवक्को फैसला आइनी माहिरीन के मुताबिक कि 90 दिन में 12 दफ़ा उमर अता बंदयाल, एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर कह चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ 90 दिन में इलेक्शन ही आइनी हल है। और इसके अलावा हुकूमती जमात भी कहती है असम्बलियाँ तहलील होने में 90 दिन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के तारीखी रिमार्क्स हैं कि इलेक्शन एक साथ कराने का आइडिया दुरुस्त था, पार्लियामेंट और हुकूमत का एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। बहरान आए तो सियासी हल निकाला जाता है, लेकिन बदकिस्मती है हुकूमत इलेक्शन से भागने के रास्ते अपनाते हुए अदलिया पर ही हमला आवर हो चुकी है। एलामिया जारी किया जाता 3 जजों को नहीं मानेंगे, बेंच को हमारी ख्वाहिश का बताया जाए। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा इलेक्शन कराने की यकीन दहानी कराए तो कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन अटारनी जनरल हमें मुतमिन नहीं कर सके और इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी कोई काबिल तारीफ दलाइल नहीं दिए और गैर ज़रूरी गुफ्तगू को करते रहे। एक इलेक्शन कमीशन सरकारी अदारा है, उसके वकील को सियासी गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कौम की खातर सियासी डायलॉग किए जाए, लेकिन मौजूदा हुक्मरान आइन से नाराफ के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की भी हुक्मदुली करी जाती है, जिसकी इजाज़त नहीं देंगे। नाज़रीन, उन्होंने ये कहा कि जब हमने दोनों से हुकूमत और अपोजिशन दोनों को बारहा कहा कि आप मिलकर डायलॉग करें, लेकिन तहरीके इंसाफ की तरफ से ये इत्तका नहीं कराई गई, लेकिन हुकूमत सारा जोर डायलॉग की बजाय इलेक्शन मुलतवी कराने पर लगी है। ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत ने हमें ऐसा कोई 1% भी मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके, जबकि आइन इसके सिलसिले में बिल्कुल वाज़ेह है। इंतखाबात की राह में रायल रुकावटों से भी उगा नहीं किया और ना ही ऐसी कोई दलील दी जिससे इलेक्शन के ताखीर करने में फैसला किया जा सके। उन्होंने कहा कि कहते हैं कि आइन से बालातर लोग मनपसंद जजों से फैसला कराना चाहते हैं। आइन से बालातर लोग मनपसंद जजों से फैसला कराना चाहते हैं, इसकी आइन और कानून गुंजाइश नहीं देता। वजारत दफा और वजारत खजाना की वजूहात भी देखेंगे जिनमें बज़ाहिर कोई वजन नहीं, लेकिन याद रखें कि आइन की बहाली होगी। नाज़रीन, इस पर असद उमर ने कहा कि वजारत सेक्रेटरी दफा और सेक्रेटरी फिनांस के पास आइन ये इख्तियार ही नहीं देता कि ये इलेक्शन मुलतवी करने की तजवीज़ दे। आइन इसकी गुंजाइश नहीं देता, ये मामरा आइन होगा, ये पाबंद है। किसी भी सूरत एक दिन के लिए इलेक्शन आगे नहीं ले जाया जाता। उन्होंने कहा कि तहरीके इंसाफ ने वाज़ेह हर किस्म के तामुन का कहा, आए इलेक्शन इस्लाहात के लिए बैठें ताकि साफ शफाफ इलेक्शन मुमकिन हो, लेकिन हुकूमत शिकस्त के खौफ से इलेक्शन से फरार चाहती है। 8 अक्टूबर का दिया जिसका कानून में कोई जवाज नहीं। एतजाज एहसन के मुताबिक 90 दिन के बाद मौजूदा हुकूमत एक दिन के लिए नहीं चल सकती और ओरिया मकबूल कहते हैं कि ऑटोमेटिकली आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के बाद चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात तमाम चीफ सेक्रेटरी साहिबान के पास चले जाएंगे और इसकी उन्होंने माजी में भी मिसालें दी। लगता है कि नाज़रीन अब हुकूमत के पास फरार के रास्ते बंद हो गए हैं। खुद हुकूमत में दराड़ें पड़ चुकी हैं। गो के बिलावल भट्टो ने आज ये गुज़श्ता रोज़ बयान दिया कि मुझे डर है कि मार्शाल्लाह ना लग जाए। हमारी इतला है कि मार्शाल्लाह के दूर दूर तक कोई असर नहीं। अदारे पाकिस्तान की खसूसन एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है।
उनका ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत आवाम के गमो गुस्से का शिकार है, इनकी हमायत में आना गलती होगा और मुल्क में इस वक्त माशी सूरत हाल इतनी तबाही के दहाने पे खड़ी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान फौज को बहम तरीन चैलेंज सामने है, लिहाजा मार्शाल्लाह के कोई इम्कान नहीं। ताहम हुकूमत हो चेत कंडे अपनाते हुए अगर फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाती है तो उसमें भी इसको नाकामी होगी, जिसकी वजह से अब अदलिया पर हमला करना शुरू कर दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार इशरत साहब को वफाकी हुकूमत ने विड्रा कर लिया। माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ, हमेशा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन पर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट लगाए जाते थे। माजी में ये जुडिशल अफसर लगता है कि हुकूमत जानबूझकर कहते ना इट मार के लड़ाई लेना, वो वाला हिसाब है। अब आइन के मुताबिक एतजाज एहसन के मुताबिक जो जो हुक्म नहीं करेगा उन सब पर तौहीन अदालत लगेगी। माजी में खुद नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से घर जा चुके हैं और ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि 3 रुकनी बेंच के फैसले से खनराफ करने का सोचा भी जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं है, यहाँ आइन की हुक्मरानी है। और अब यकीनन अदारों ने इस और हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने नून लीग का साथ छोड़ने का भी अंदिया दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उसके बाद काबीना का फौरी हंगामी इजलास बुलाया है वज़ीर आज़म ने, और शायद ये हंगामा करने की बादुल नज़र में नीयत लगती है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि चीफ जस्टिस डिक्टेशन देने की कोशिश की वज़ीर आज़म ने कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए, खुद को अलग करने वाले जज को शामिल ना करें तो फैसला कबूल होगा। हुकूमत ने बेंच का बाइकाट नहीं किया, अदम एतमाद किया है। तो अदम एतमाद तो 22 करोड़ इस हुकूमत पर कर रही है। क्या हुकूमत को खुद अखलाकी तौर पे अब घर नहीं चले जाना चाहिए? जबकि ज़िमनी इलेक्शन 37 में से 30 तरीके इंसाफ जीत गई। तमाम सर्वों में पाकिस्तान तरीके इंसाफ 70% कामयाबी की तरफ गामजन है और पीडीएम को उम्मीदवार मिलने में दुश्वार है। तो ये ओछे हथकंडे काम नहीं आएंगे। और तो और यहाँ तक हुकूमती लोगों ने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो अच्छी शोहरत के हामिल हैं, एहसन खुद बेंच से अलग हो चुके थे, वो कैसे बेंच में बैठ सकते हैं? ये फैसला पॉलिटिकल लोग बैठ करते हैं कि बेंच किसने बनाना, किसने बैठना, किसने नहीं निकलना। माजी में इसकी मिसाल जिंदगी में एक भी नहीं मिलती कि पॉलिटिशियन डिक्टेशन दें कि ये वाला बेंच बनाए, इस जज को बैठा दें, इसको उठा दें, ये हमारी फेवर का, ये हमारा मुखालिफ है। ये अन्ना मंगे रेड़ियां प्यो प्यो अपने कहता एक अन्ना उतो 2 अखां मंगे, लिहाजा ये हुकूमत की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। वो उन्होंने मौजूदा बेंच में से फैसला करवाना इंसाफ के खसूलों के मुनाफी है। ये वज़ीर आज़म का बयान आइनी माहिरीन के मुताबिक तौहीन अदालत है। उन्होंने कहा इंसाफ के असूलों के मुनाफी या चीफ जस्टिस रिमार्क्स दिए गए कि कई लोग जेलों काट कर असम्बलियों में तकरीरें कर रहे हैं। नजरिए के लिए जेल काटने वालों की तारीखें बड़ी पड़ी है। मैंने कोई क्रिमिनल केस नहीं किया जिसमें जेल काटी, हम जमानत पर सरखरू होकर आए। लेकिन वज़ीर आज़म ये भूल गए कि उन्हें जमानतें भी मौजूदा अदालतों ने दी। बस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हरगिज़ एक शख्स को नहीं कहा कि जेलें काटने वाले तकरीरें कर रहे हैं। उन्होंने मुहारवन कहा कि जो लोग तकरीरें कर रहे हैं ये मुंतहिब नुमाइंदे हैं, जेलें तो लातदाद लोग काटते हैं। नवाज शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, वो सियासी नहीं था। चले अगर वो उसमें बेगुनाह भी हैं तो अच्छी बात है। क्या अदालतें में इस वक्त लाखों कैदी, 80,000 से कैदी पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में हैं, क्या वो जेलों से अगर ये रवायत पड़ गई कि हुकूमत की मर्ज़ी का जज बने और जिनके खिलाफ फैसला आ रहा है उनकी मर्ज़ी का जज बने, तो फिर जेलों के दरवाजे खोल दें और जिन्हें जिन्हें सजाएं हुई हैं वो कह देंगे हमें उस बेंच का फैसला मंजूर नहीं, हमारी मर्ज़ी से नया बेंच बनाया जाए। तो लिहाजा काले कानून का दौर ख़त्म हुआ जाता है और मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी की किरणें बाहर आना नज़र आना शुरू हो गई और तवक्को की जा रही हैं कि आइंदा 3 माह में पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे और हुकूमत की ये ख्वाहिश कि मार्शल लग जाए जिसे एस्टेब्लिशमेंट ने टोटल रिफ्यूज़ कर दिया है, जबकि फाइनेंशियल एमरजेंसी के इम्कानात भी ना होने के बराबर है। मुमकिन है
के फैसले के साथ ही हुकूमती इत्तेहाद की कुछ जमातें फौरी तौर पर हुकूमत का साथ छोड़ दें और वफाकी हुकूमत का भी खात्मा हो जाए, इसकी भी खबरें आ रही हैं। और पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन हो, इसी से मुल्क में सियासी इस्तेकाम और माशी इस्तेकाम आएगा। ये वो सूरत हाल है जिससे हुकूमत डरी हुई थी और अब खुद अपने इत्तेहादी उनके नाराज होने। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।